ठीक है सर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करेंगे अब आपके साथ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको बताता है कि किसी भी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं, क्योंकि पहले शेल होता है, शेल के अंदर सबशेल्स होती हैं, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। पहले न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर शेल, फिर शेल के बीच में क्या होती है, सबशेल। तो शेल कौन बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबशेल कौन बताता है, एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर, जिसका सिंबल क्या होता है, एन। ठीक है, अब आ जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसका सिंबल होता है बेटा एम है, एम और छोटा एम है। तो लिखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, कि किसी भी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं। आगे समझ में। अब देखो इसका कैसे पता चलेगा सर, ये अगर हमें ml का वैल्यू पता करना है तो ध्यान देंगे ml का वैल्यू होता है 2l प्लस 1। कितना होता है, प्लस 1। आया समझ में। जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि l इक्वल टू 3, तो l इक्वल टू 3 का मतलब बताओ कौन सा सबशेल होता है, चेक करके देखो, कल ही बताया, चेक करो, इनको भी बताओ। हाँ, डी बोलो, डी सबशेल होता है पक्का। तो अब आप जानना चाह रहे हैं कि डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। हाँ, F बिल्कुल F3 होता है, बड़ा नहीं करना कि रिवाइज नहीं किया। L3 का मतलब होता है नेक्स्ट सबशेल, L2 का मतलब होता है डी सबशेल, L1 का मतलब होता है P सबशेल, L0 का मतलब होता है S सबशेल। अब बताओ कितने ऑर्बिटल्स होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 7 हो जाएंगे सर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, है ना आसान। अरे बोलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7, या आ गया 2 into 3 12 plus 1, 2 into 3 plus 1 ये हो गया 7। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ L इक्वल टू 2 का मतलब होता है, तो आप कहेंगे सर डी सबशेल होता है सर। L इक्वल टू 2 का मतलब डी सबशेल होता है सर। अब बताओ डी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 5। नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने होंगे, तो बिल्कुल सही कहा आपने 5। कैसे आ रहा है सर, 12, तो ये रखा 2 into 2 plus 1। और बेटे ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल याद कर लेना, कि याद करना ये बिल्कुल आपके टिप्स में होने चाहिए कि हाँ किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, बिल्कुल याद होने चाहिए। L इक्वल टू 1 का मतलब हो गया T सबशेल, T सबशेल सबशेल के नाम होते हैं SPD, अब आपको जानते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 3 आ गया, कर लीजिए फटाफट। नंबर ऑफ ऑर्बिटल आ गया 2 into 1 plus 1 3 आ गया सर। और अगर L इक्वल टू हो जाए 0, 0 का मतलब होता है S सबशेल, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा 8। नंबर ऑफ ऑर्बिटल हो जाएगा 2 into 0 plus 1 that is 1। तो कंक्लूजन क्या निकल गया, कंक्लूजन क्या निकल गया बताओ जरा, कंक्लूजन क्या निकल गया, F सबशेल है 7 ऑर्बिटल, D सबशेल है 5 ऑर्बिटल, T सबशेल है 3 ऑर्बिटल, S सबशेल है 1 ऑर्बिटल। बोलो क्लियर है मेरी बात? हाँ जी क्लियर है सर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए अच्छे से, किस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपको पता होने चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप्स होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल जब हम ऑर्बिटल्स दिखाते हैं तो हम बॉक्सेस से दिखाते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कितने ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल हैं, तो आप ऐसे दिखा दोगे, ऐसा एक बॉक्स बनाओगे, ठीक है। ये डब्बा जो है ये F सबशेल को बता रहा है,
ये डब्बा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? S subshell. और इसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं? 7. तो इसमें 7 बॉक्सेस बना दो। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 ये हर डब्बा ऑर्बिटल होगी। आगे समझ में? ऐसे इसमें एक बॉक्स बनाओगे, ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? D subshell. डी सबशेल को। और इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे? 5. 5 में 5 बॉक्सेस होंगे। ऐसे इसमें आप डब्बा हो गया पी सबशेल और इसमें आप तीन ऑर्बिटल और एस सबशेल में आप केवल एक बॉक्स बनाओगे, ये आपके पास एक ऑर्बिटल। इस तरीके से आप ऑर्बिटल्स बनाते हैं। आया समझ में? करो। अब देखो बच्चों, अभी हम लोग एस पी और डी सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। एस पी डी, एफ भी छोड़ दो फिलहाल, एस पी डी। वी विल टॉक अबाउट एस पी और डी सबशेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो एस सबशेल में जो ऑर्बिटल होगा उसको एस ऑर्बिटल बोलेंगे। पी सबशेल में जो ऑर्बिटल होगा उसको क्या बोलेंगे? पी ऑर्बिटल। जैसे मैंने कहा एस सबशेल है तो इसमें एक ऑर्बिटल होता है, इसको क्या बोलोगे? S orbital. एस ऑर्बिटल या एस ऑर्बिटल जो भी आप इसे बोलना चाहिए। फिर आपने कहा पी सबशेल, तो इसमें आपने कितने ऑर्बिटल बोले? पी सबशेल में बोलो, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? इन तीन का क्या नाम होगा? बिल्कुल, पी ऑर्बिटल। ध्यान देना सब लोग, तीन बन के ध्यान दो। ये तीनों ही क्या है? P orbital. पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, उनके पी सबशेल के हैं, पी ऑर्बिटल। अब इनका नाम सुनो ध्यान से। पी ऑर्बिटल तीन होते हैं। पी सबशेल में जो ऑर्बिटल होते हैं उनको पी ऑर्बिटल बोलते हैं। कि नाम क्या है? तो इसका नाम है पी एक्स, इसका नाम है पी वाई, इसका नाम है पी जेड। ठीक है। उसके बाद आता है डी सबशेल। डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। तो आपने ये डी सबशेल बनाया और इसके 5 ऑर्बिटल बना दिए। ये आपने इसके 5 ऑर्बिटल बना दिए। ये हो गया डी ऑर्बिटल्स हो गए 5 के 5 और इनके नाम देखो। एक होता है डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक होता है डी जेड एक्स, एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक होता है डी जेड स्क्वायर। ये इनके नाम। आगे समझ में? अरे आया समझ में? ये याद रखना है आपको। आगे चल के आपको ये भी समझ में आएगा कि इसको पी एक्स क्यों बोल रहे हैं, इसको पी वाई क्यों बोल रहे हैं, पी जेड सब समझ में आएगा। पर फिलहाल ना, एस ऑर्बिटल का जो एक ऑर्बिटल है उसको एस सबशेल में जो एक ऑर्बिटल उसको एस ऑर्बिटल ही बोलते हैं। ठीक है। तो एस पी डी आपको ध्यान रखना चाहिए कि डी के जो 5 ऑर्बिटल के नाम क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। पी ऑर्बिटल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उनका नाम क्या है? पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल का नाम क्या है? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। क्लियर? अब देखो ये चीज बता रहे, ऑल्दो आगे इसकी जरूरत पड़ती है आपको, जब आप आगे कॉम्पिटिशन एग्जाम लेते हो तब इसकी जरूरत पड़ती है। ये भी सीख लो। जैसे हमने कहा ऑर्बिटल्स लिखे, ऑर्बिटल लिखे पी एक्स, पी वाई और पी जेड, है ना? और यहां पर मैंने लिखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। तो अगर आपसे पूछे कि जो px ऑर्बिटल है इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? ऑर्बिटल पता चलता है। हमने देख लिया। कैसे पता चलेगा? ml, अगर आपको ml जो है ml ऑर्बिटल का नंबर बता रहा है तो क्या फॉर्मूला दिया मैंने? 12 प्लस नंबर पता चल गया। एक ऑर्बिटल है एस सबशेल में, एक ऑर्बिटल है पी सबशेल में, 3 ऑर्बिटल है। अब इनको अगर मैं वैल्यू देना चाहूँ तो क्या वैल्यू देते हैं? ध्यान से सुनना। पी ऐसे ही आपके पास ऑर्बिटल होगा, कौन से वाले सर?
डी जेड स्क्वायर हो गया, डी एक्स जेड हो गया, डी वाई जेड हो गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और डी एक्स वाई हो गया। वही है, बस मैंने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख दिया वही साइड। और यहाँ पे किसकी वैल्यू, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू, ठीक है। जैसे आपको पता है p सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या वैल्यू होती है, अरे p सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l का क्या वैल्यू होता है, फिर देख के देखो उसको भी बताओ जरा। s सबशेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर का क्या वैल्यू होता है, 0। हाँ, तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ऐसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो आपके पास देखो इसके लिए z के लिए 0 होता है, x के लिए आपके पास +1 होता है और y के लिए -1। अकेडमिक्स में थोड़ा कम पूछते हैं इसको, पर फिर भी पेपर टफ होना तो पूछा जा सकता है। आया समझ में? dz² के लिए ml का वैल्यू होता है 0, ठीक है। किसके लिए, अभी याद ही करने हैं, थोड़ा आपको याद ही करने हैं। इसके लिए होता है +1, dyz के लिए होता है -1, इसके लिए होता है +2 और इसके लिए होता है -2। आगे समझ में, अरे बोलो, यस सर, -2। ये वैल्यू थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, याद है। अच्छा ये बताइए, कल आपको मैंने सिखाया था एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, जोर से बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत बढ़िया। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जोर से बोलो, 2। अरे मूर्ख, s सबशेल में एक ऑर्बिटल है यार, एक ऑर्बिटल में, तो बताओ s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। बताओ p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बहुत बढ़िया। p ऑर्बिटल में देखो हर डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कोई पूछे कि p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, नहीं, मेरी बात को सुनो, p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। फिर से बोल रहा हूँ, ऑर्बिटल में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ये क्या है डब्बा, कौन सा, p है। p में क्या करना, थोड़ा और नीचे जाओ तो क्या बोलूंगा, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। इसमें टोटल सबशेल में। तो एग्जाम में पूछेगा p ऑर्बिटल हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, तो 6 मत बोल देना, p ऑर्बिटल बोल रहा है। अगर बोले p कितने इलेक्ट्रॉन, 6। d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 10। आगे समझ में, f में कितने होते हैं, f ऑर्बिटल, f सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 7 होते हैं। अरे 7 होते हैं, तो f सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे सबशेल में। लेकिन ऑर्बिटल जब भी आ जाए हमेशा क्या लिखना, 2। बोलो क्लियर। अब देखो एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं उनका स्पिन अपोजिट होता है। क्या मतलब से स्पिन अपोजिट होता है, सुनो ध्यान से, अरे यहाँ सुनो ध्यान से। ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, रिवॉल्व करती है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूमती है, रिवॉल्यूशन है, रोटेशन पड़ा होगा। अर्थ ऐसे घूम रही है सन के चारों तरफ, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूमती है। अपनी एक्सिस पे घूमने से क्या बनते हैं, दिन और रात, और सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने से क्या बनता है, साल। पढ़ा है सो स्टडीज में आपको, बड़ी बात है। इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, साथ साथ ये अपनी एक्सिस पे भी इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूम सकता है, एक ऐसे घूम सकता है, देख रहा है ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे चक्कर लगा रहा है ऐसे, लेकिन अपनी एक्सिस पे भी ऐसे घूम रहा है, क्लियर। अब दूसरा देख रहा है कैसे घूम रहा है, न्यूक्लियस के चारों तरफ तो ऐसे घूम रहा है, लेकिन अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। समझ रहे मेरी बात को कि नहीं समझ रहे? मार्कर का रोटेशन देख रहे हो, एक बार मैंने कैसे घुमाया मार्कर, ऐसे घुमाया क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक बार मार्कर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो दैट इज कॉल्ड स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन।
दोनों में क्या फर्क होगा? दोनों ही न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे होंगे, लेकिन एक अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूम रहा होगा और दूसरा अपनी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा। आगे समझ में? इसको कहते हैं स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के कितने स्पिन हो गए? 2 स्पिन। केवल इलेक्ट्रॉन के 2 स्पिन होते हैं। अपनी एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो, और स्पिन क्वांटम नंबर इसी बात को बताता है। जो हमारा चौथा क्वांटम नंबर है जिसका नाम होता है स्पिन क्वांटम नंबर। चौथा क्वांटम नंबर जो है उसका नाम क्या है? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, इसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर और इसका सिंबल होता है S। और इस स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज होती हैं, केवल 2 वैल्यूज। एक होती है +½ और एक होती है -½ अगर +½ और -½ स्पिन को बताता है। अगर +½ क्लॉकवाइज स्पिन को बताता हो, अगर +½ का मतलब ये है अगर है, तो -½ का मतलब क्या है? अगर +½ का मतलब ये है, तो -½ का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि +½ के क्लॉकवाइज इसके माइनस के, ऐसा कुछ नहीं, बस एक क्लॉकवाइज है दूसरा। तो स्पिन क्वांटम नंबर की आपको 2 ही वैल्यू मिलेंगी, एक +½ एंड -½ और ये चौथा क्वांटम नंबर आपको इलेक्ट्रॉन के स्पिन के बारे में बताता है। बोलो क्लियर है? अरे बोलो। अच्छा, इस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है ये सब कौन से सबशेल के हैं? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6। बताओ इसमें से +½ स्पिन कितने इलेक्ट्रॉन का होगा? 3 का। और -½ 3। अब देखो ऐसे दिखाते हैं, ये मैंने एरो दिखाया, ये एरो इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताता है। ये एरो अगर इसका मतलब क्लॉकवाइज है, अगर है तो इसका मतलब देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, जिनका स्पिन क्या है? अपोजिट है, एक का क्लॉक एक का। तो हमेशा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होता है, याद रखिए, दोनों का स्पिन अपोजिट। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। क्या फर्क होगा उनमें? एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि मैक्सिमम एक ऑर्बिटल में उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एक क्लॉक एंटी क्लॉक, इसमें भी 2 आ गए, एक क्लॉक एक एंटी क्लॉक, ऐसे अगर आपको। तो ये जो दिख रहा है, ये एरो जो मैं बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के स्पिन को। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन उन दोनों का स्पिन अपोजिट होता है। क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम मतलब अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूमता है और एक अपनी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज। लिखो इस बात को। 4th क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। आप समझना बात, ठीक है बेटा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बढ़िया चल रहा है? क्वांटम नंबर आ गया समझ में? यूजुअली बच्चों के सर के ऊपर से जाता है, पर आपको आ गया तो क्या सीखा तुमने? न्यूक्लियस के चारों तरफ पहले एक शेल होती है, फिर शेल के अंदर, फिर सब शेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में हो, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता ऑर्बिटल में है, होता कहाँ है? ऑर्बिटल कहाँ होता है? सब शेल कहाँ होता है? शेल कहाँ होती है? न्यूक्लियस के चारों। आया समझ में? राइट। अब समझो, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। उनमें क्या फर्क होता है? स्पिन का फर्क होता है। किसका फर्क होता है? स्पिन का। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक क्लॉकवाइज घूम रहा है ऐसे करके, एक एंटी क्लॉक। घूम तो ऐसे ही रहे दोनों, लेकिन एक अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है और एक अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। न्यूक्लियस के चारों तरफ दोनों घूम रहे हैं, एक अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है और एक अपनी एक्सिस पे ऐसे घूम रहा है। अब थोड़ा इसमें बताता हूँ, आपको वैल्यूज की मैं बात कर रहा था, इसके ऊपर थोड़ा काम करते हैं और फिर क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि क्वांटम नंबर से क्वेश्चन आते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि अगर आपको ml पता करना है, ml का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है, जिसका वैल्यू 12+1 होगा। यानी कि आप ऑर्बिटल कब निकाल पाओगे? जब तुम्हें क्या पता हो? सब शेल पता हो, तभी क्या पता कर पाओगे? ऑर्बिटल। शेल कब पता कर पाओगे? सब शेल का पता कर पाओगे तब तुम्हें क्या पता हो? फिलहाल इसके आते हैं। मैंने कहा, जैसे मैंने
कहा मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डी सबशेल से। मैंने कहा डी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? तो आपने कहा डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 2 होता है, तो ऑर्बिटल्स कितने आ गए? 5 आ गए। तो सिखा दिया मैंने आपको 2l+1 2 × 2 + 1 और ये आ गया 5 और ये 5 आ गया सर। और ऐसे ही आपने 5 के बना दिए, बॉक्स बना दिए। अरे बोलो, अब इनको वैल्यू देनी है। अच्छा इनको वैल्यू दे, अच्छा मैंने कहा इसको मैंने dxy बोला ना, इसको क्या बोला? हो सकता है तुम इसको क्या बोलो? dxy इसको बोल दो, इसको बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि पहले वाले क्या होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है तुम इसे dz² बोल दो, बट होंगे 5 वो जो मैंने तुम्हें दिखाया, dxy dyz dzdx dx² - y² और dz²। लेकिन आगे पीछे हो सकते, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब आपको इनको वैल्यू देनी है, तो जो वैल्यू मैंने लिखी है, वैल्यू कैसे दी, कैसे करके आएगा, इसको समझो ध्यान से। कंफ्यूज मत होना, ध्यान से समझिए, 2 मिनट की बात है। हमने कहा एल का वैल्यू क्या है डी सबशेल के लिए? डी सबशेल के लिए एल का वैल्यू 2 है, तो ml का वैल्यू कितना होगा? 5। अरे ml का वैल्यू 5, ml तो क्या है? ऑर्बिटल्स, मैं वैल्यू बोल रहा हूँ। 5 ऑर्बिटल होंगे, तो इसका वैल्यू होगा -2 -l -0 -l समझना, कंफ्यूज मत होना, फिर बता दूंगा। देखो l का वैल्यू क्या है? 2 है, l का वैल्यू 2 है, तो ml का वैल्यू क्या होगा? ml का वैल्यू ml की कितनी वैल्यूज हो सकती हैं? आप कहेंगे सर l की जो वैल्यू है माइनस से शुरू करो और प्लस, तो क्या बोलो? -2 -1 0 1 कितनी वैल्यूज आ गई? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले से आ रहा है 12 + 1 को ऐसे भी आ सकता है, नहीं आया समझ में? फिर से मैं जानना चाह रहा हूँ कि एल डी सबशेल में कितने, आपको इमेजिन करो, आपको नहीं पता, और तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया शॉर्टकट 12 + 1, लेकिन इमेजिन करो तुम्हें नहीं पता फॉर्मूला। अब तुमसे पूछा जाए कि डी सबशेल में एल का वैल्यू 2 होता है, इस डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो आपको क्या करना है, एल का जो वैल्यू है माइनस से शुरू करके कहां तक लिखो? प्लस तक। कितनी वैल्यूज आ रही हैं? 5 ऑर्बिटल। आगे समझ में? -2 किसको बोलते हैं? चेक करो। -1 किसको बोलते हैं? ये है। अब समझो आगे नहीं आया, बोलो। ऐसे करके नहीं बताते हैं, और अगर तुम सीधा नंबर जानना चाहते हो तो फॉर्मूला क्या है? 12। अब बताओ पी सबशेल में आपको पता है, फॉर्मूले से आपने निकाला पी सबशेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है? 1। एल का वैल्यू 1 होता है, तो ऑर्बिटल कितने होंगे उसमें? 3। कैसे आया? ml का वैल्यू बताओ। -1 0 लो सर, पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3, और उनका क्या वैल्यू होता है? -1 0 1। -1 वैल्यू किसका होता है? py का। +1 वैल्यू किसका होता है? आगे समझ में? उसके बाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद बताओ थर्ड एस सबशेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 0। तो ml का वैल्यू क्या होगा? ऑर्बिटल का वैल्यू क्या होगा? ऑर्बिटल का वैल्यू भी 0 होगा। जब l 0 है तो ml भी क्या होगा? 0। अब ये 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल। मैंने कल बताया था आपको कि ये वैल्यूज केवल सिंबल है, कि -1 वैल्यू नहीं है। -1 क्या बता रहा है? एक ऑर्बिटल। 0 क्या बता रहा है? दूसरा ऑर्बिटल। +1 क्या बता रहा है? तीसरा ऑर्बिटल। ऐसे -2 क्या बता रहा है? पहला ऑर्बिटल। -1 दूसरा ऑर्बिटल, ये तीसरा ऑर्बिटल, चौथा, पांचवा। ऐसे l का वैल्यू 0 आया तो ml भी 0 होगा। तो 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब क्या है? एक ऑर्बिटल, यानी कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल। आगे समझ में कि नहीं आया?
अरे आया कि नहीं आया? तो तुम्हें अगर सीधा नंबर देखना है तो क्या फॉर्मूला लगाओ, सीधा नंबर देखना है 12 पर। लेकिन तुम अगर वैल्यूज जानना चाहते हो, ठीक है, अब बताओ एफ सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 7। एफ सबशेल के लिए एल का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है। तो 3 2 6 + 1 7 होगा। अब मैं कहता हूँ ठीक है 7 हो गया, वैल्यूज बताओ जरा उनकी। -7, -6, -5, -4, -3, -2, ऐसे करके चलोगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएंगी वैल्यूज। नहीं इलेक्ट्रॉन गलत ही बोल दिया हमने, गलत बोल दिया। एल का वैल्यू एफ सबशेल के लिए क्या होता है? 3 होता है। तो 3 2 जा 6 + 1 7 ऑर्बिटल आ गया। अब अगर मैं बोलता हूँ वैल्यूज बताओ, -3 7 नहीं -3, क्योंकि एल का वैल्यू 3 होता है उसके लिए। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 कितने हो गए? 7। आ गया समझ कि नहीं आया? सीधा नंबर पता करना है तो ये, और वैल्यूज पता करनी है तो एल का वैल्यू माइनस से शुरू करके प्लस तक ले जाओ तो वो वैल्यूज आ जाए। और ये वैल्यू वहीं से आएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हो। चलो नोट करो। एग्जाम में हम क्वांटम नंबर के कैसे क्वेश्चंस आएंगे सर वो देखते हैं। तो आपको एग्जाम में क्वांटम नंबर के 2-3 तरह के क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है? मिटा दो से आपने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। अब आपको 2-3 तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर नजर आएंगे क्वांटम नंबर पे बेस्ड, ठीक? देखते हैं। तो लिखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है? पहला क्वेश्चन आपके पास है, लिखो राइट डाउन द क्वांटम नंबर, राइट डाउन द क्वांटम नंबर, राइट डाउन द क्वांटम नंबर n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो शेल बताता है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड ml। आपको बताना है n, l और ml ये 3 क्वांटम नंबर आपको बताने हैं फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स, फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल, फॉर द फॉलोइंग ऑर्बिटल। ये लीजिए सर, ये लीजिए सेकेंड, ये लीजिए थर्ड, ये लीजिए फोर्थ, ये लीजिए फिफ्थ और ये लीजिए सिक्स्थ। ये लीजिए सर, ठीक है? अब समझो, ध्यान दो, कोई तो मुश्किल क्वेश्चन बहुत आसान है। ये आपको सब पता होना चाहिए। L का वैल्यू 0 1 2 3। L का वैल्यू 0 होगा तो कौन सा सबशेल होता है? L का वैल्यू सबशेल बताता है तो L का वैल्यू 0 तो S सबशेल होता है। ये D और ये एक तो ये पता होना चाहिए, ठीक है सर? एक तो ये पता होना चाहिए कि जो सबशेल है वो L, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है जिसका सिंबल L होता है। अगर L का वैल्यू 0 है तो इसका मतलब S सबशेल होता है, 1 है तो P सबशेल होता है, 2 है तो D सबशेल होता है, 3 है तो H सबशेल होता है। S सबशेल में 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, P सबशेल में 3 होता है, D में 5 ऑर्बिटल होता है, F में 7। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है? 2। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे, यहाँ पर लिख दी मैंने n की वैल्यू, यहाँ पे लिख दी मैंने l की वैल्यू और यहाँ पे लिख दी मैंने ml की वैल्यू। ऐसा पहला क्वेश्चन आपको मिलेगा। जो नंबर लिखा होता है बेटे सबसे पहले वो शेल होती है, वो क्या बताते हैं? यानी कि जो 3 नंबर लिखा हुआ ये शेल है। शेल मतलब हो गया n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला क्वांटम नंबर जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो क्या बताता है? तो जो नंबर लिखा है दैट इज n। तो बताओ इसका n बताओ। 3। बहुत बढ़िया, चलो सबका n बता दो। इसका 4 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 3। कितना आसान है ये जो है। इसका ये जो इसका मतलब है 3d x² मैक्स का मतलब है कि इसका जो शेल है वो थर्ड शेल है इसका। अच्छा सर,
अब बताओ क्या लिखा है, अब सिंपल बताओ डी। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब देखो 2 होता है। आया समझ में? डी का मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डी का मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मत देखो, पहले डी देखो। डी देखा, ये क्या है? डी बाई 2। ये क्या है? डी बाई 2। ये क्या है? डी बाई 2। ओ ये क्या है? टी 1। ये क्या है? कोई दिक्कत परेशानी चीज कर नहीं? अरे बोलो, अरे सो गए क्या? अब आ जाओ इस पे। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? तो हमें ml का वैल्यू बताना है। तो डी एक्स स्क्वायर देखो, ये n है, ये l है, तो n हो गया 3, n हो गया 2। सर क्यों हो गया 2? क्योंकि l का वैल्यू अगर 2 है तो इसका मतलब d होता है, या d है तो l का वैल्यू 2 होगा। आया? अब आया ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। यार एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो अभी तो टेबल बना हुआ है सामने, तो बड़े आसानी से दिख रहा है, लेकिन टेबल तुम भी ध्यान होना चाहिए। जिसको एक टेबल आता है उसको क्वांटम नंबर यूं आ गया। अरे बोलो, बताओ सेकंड का। डी जेड स्क्वायर, इसके लिए एमएल का वैल्यू 0, डी एक्स वाई माइनस डी एक्स जेड प्लस पी जेड 0, पी एक्स है ना आसान? तो जिसको ये ऑर्बिटल्स की वैल्यू पता है, ये पता है, रटना नहीं है, समझना है। आपके कुछ मुश्किल था क्या? फिर से बताओ, ये हो गया अच्छे से आ गया। ये n है, जो अल्फाबेट है वो l है, और बाकी जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये सब आ रहा है वो आपका ml है। दूसरा क्वेश्चन ये है बच्चों, आपको किसी एक क्वांटम नंबर की वैल्यू दे देगा। जैसे आपसे कहा कि n की वैल्यू अगर 3 है तो बताओ l की वैल्यू क्या होगी और ml की वैल्यू क्या होगी। सर आपको s की वैल्यू नहीं पूछेगा, s मतलब उसकी वैल्यू नहीं पूछेगा, नहीं सर, क्योंकि उसकी वैल्यू तो फिक्स है। कितनी? प्लस हाफ या ठीक है। तो जल्दी आपको वैल्यू जो पूछेगा, कौन से क्वांटम नंबर की वैल्यू दे दी इसने आपको? यानी कि ये पूछना चाह रहा है कि थर्ड शेल में कितनी और कितने, ये बताओ। तो थर्ड शेल में कितनी सब शेल है, तो सब शेल तुम्हें एल से पता चलेगा, और सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो ये कैसे करोगे? तो देखो, आया समझ में क्वेश्चन क्या है? तो बेटे आप जानते हैं कि n का वैल्यू अगर 3 होगा, अगर n का वैल्यू 3 होगा तो l का वैल्यू 0 to क्या बताया था? l का वैल्यू होता है 0, 1, 2 डैश 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 n माइनस 1। l का वैल्यू होता है n के वैल्यू के 1 का, तो n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि थर्ड शेल में क्या है? 3 सब शेल। l की 3 वैल्यूज आ गई हैं, 0, 1, 2। 0 का मतलब क्या हो गया? s सब शेल, p सब शेल, a सब शेल। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। सर n इक्वल टू अगर 3 होगा तो l इक्वल टू 0, 1, 2, यानी कि थर्ड शेल के अंदर कितनी सब शेल? 3 सब शेल। ये मैंने आपको कल भी बताया था, जितना शेल का नंबर होता है उतनी सब शेल होती है। तो n का वैल्यू 3 आ गया, l का वैल्यू होगा 0, 1, 2, n से 1 कम, तो 0, 1, 2, 3 वैल्यू तो 2 हो जाएगी। थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल, कौन कौन सी 3 सब शेल है वो? s b। बोलो क्लियर? अब आ जाएगा किसका वैल्यू? ml। तो सर ml के लिए ध्यान देना, ml के लिए पहले तुम्हें 0 देखना पड़ेगा। तो ml के लिए अगर l 0 हुआ, तो ml कितना होगा? 0। बढ़िया। फिर l इस 1 से देखना पड़ेगा, अगर l 1 हुआ तो ml कितना होगा? -1, 0, +1। अरे बोलो ठीक है। अगर l 2 हुआ ml कितना होगा? -2, -1, 0, +1, +2। अब बताओ कितने ऑर्बिटल्स आए टोटल, यानी कि ml की टोटल वैल्यूज कितनी आ गई? यानी कि थर्ड शेल में
कितने सबशेल हो गए? 3 कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ऑर्बिटल्स। ये ऐसा अरे बोल कौन सी शेल है? इसके अंदर L पता करना है। L मतलब सबशेल। तो कैसे पता करते हैं? L का वैल्यू कितना होता है? 0 1 2 और जितना N का वैल्यू होता है उससे एक कम। तो N का वैल्यू 3 है तो L का वैल्यू कहाँ तक जाएगा? इसका मतलब थर्ड शेल में कितनी सबशेल? 3 सबशेल S P और D। और अब हर सबशेल में क्या होंगे? ऑर्बिटल होंगे। तो S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? तुम ओरली भी कर सकते हो। S सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। P में कितने होते हैं? 3। और D में कितने होते हैं? 5 और 3 8 और 1 9। आगे रहेगा आंसर। कैसे आया होगा? हम जानते हैं कि L का वैल्यू अगर 0 होगा तो ML का वैल्यू भी 0 होगा। अगर L का वैल्यू 1 होगा तो ML का वैल्यू कितना होगा? क्योंकि अगर हमें ML का वैल्यू निकालना है तो L का वैल्यू माइनस से लेके प्लस तक। तो अगर L 1 होगा, अगर L 0 है तो ML 0, अगर L 1 है तो ML -1 0 +1, अगर L 2 है तो ML कितना होगा? -2 -1 0 1 2। अब ये सब सिंबल है। अब आपसे कोई पूछे तीसरी शेल में कितनी सबशेल? आपने कहा 3 सबशेल। नाम बताओ तो आपने कहा SPD। इन 3 सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स? तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल्स। आ गया समझ में? तो ML की कितनी सारी वैल्यूज? बोलो करो। क्लियर हो गया? तो थर्ड शेल में 3 सबशेल आ गई। 3 सबशेल आ गई SPD, 3 सबशेल आ गई और इन 3 सबशेल के अंदर 9 ऑर्बिटल्स आ गए। 9, इसमें 1 आया, इसमें 3 आई और इसमें 5 आई। ये ऑर्बिटल्स हैं टोटल। ऐसे n = 4 अगर है, फोर्थ शेल है, तो बताओ फोर्थ शेल में कितने सबशेल्स होंगी और कितने ऑर्बिटल्स होंगे? ये आपको बताना है। आया समझ में? तो देखो यार, फिर वही बात आ गई। पहली बात L की वैल्यू, तो L कितना होगा बताओ? अगर n 4 है तो L कितना होगा? 0 1 2 और 3, एक कम तक जाना है। तो यानी कि आ गई 4 सबशेल। 4 सबशेल। अब तुम डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब ML बताओ, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 0 का मतलब 1। क्या पूरा करना चाह रहे हो? पूरा भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ML, इसमें कितने ऑर्बिटल? अगर ML का मतलब होता है ऑर्बिटल, ML का मतलब होता है ऑर्बिटल। 0 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब कौन सी सबशेल? कितने ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें? 1 होते हैं। प्लस 1 का मतलब P सबशेल। P सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं। D मतलब 2 मतलब D सबशेल में 5। 3 का मतलब F सबशेल में 7। दोनों कितने आ गए टोटल? 16। तो ऑर्बिटल आ गए 16। ML ऑर्बिटल टोटल आ गए 16। ऑर्बिटल 16 आया समझ में? नहीं आया? आया समझ में? यहाँ भी ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसका डबल कर दो। अब जरा ट्रिक सीखो। अब ट्रिक सीखो, समझो। चलो ट्रिक सीखो। अगर शेल आपकी, ध्यान देना, शेल आपकी अगर n है, ठीक है, शेल क्या है? n 2 4 3 5 कुछ भी, तो उसमें सबशेल भी n ही होंगी। ठीक, 4 शेल 4 सबशेल। अब आता है सर ऑर्बिटल कितने होंगे? तो अगर ऑर्बिटल निकालना हो बेटा, बहुत बढ़िया, n का स्क्वायर। अब चेक करो कितना था n का वैल्यू? 3। ऑर्बिटल कितने आए थे? 9। 3 का स्क्वायर। क्या था n का वैल्यू? ऑर्बिटल कितने आए थे? डायरेक्ट कर सकते हो। तो अगर शेल का नंबर पता है तो ऑर्बिटल पता है, और ऑर्बिटल का डबल कर दो तो क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन। डबल करने पे क्यों आया इलेक्ट्रॉन सर? 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे डबल कर दो। तो अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बेटा 2n²। अब तुम बिल्कुल झटके से आंसर दे सकते हो मुझे, अगर मैं आपको किसी भी शेल की बात बताओ पांचवी शेल में कितनी सब शेल है? पांचवी शेल में कितनी सब शेल है? बताओ पांचवी शेल में कितने ऑर्बिटल? 25। बताओ पांचवी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? आंसर आगे समझे? तो ये समझाना चाह रहे हैं। यहाँ पर कुछ क्वांटम नंबर्स लिखे होंगे, ठीक है, और आपको बताना है उनमें से कौन से क्वांटम नंबर का जो सेट है वो गलत है। कौन से क्वांटम नंबर का सेट गलत है? क्वेश्चन लिखो, which of the following set of quantum number are not permitted? Which of the following set of quantum number are not permitted? Are not permitted. अच्छा, बहुत बार ये m लिख देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को, वैसे ml होता है पर बहुत बार m भी लिख देता है, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। पहला क्वांटम नंबर ये लिखा है, 4 होता है क्वांटम, चारों की मैंने वैल्यू लिखा, 4 क्वांटम नंबर की मैंने वैल्यू लिखा, 4 क्वांटम नंबर की मैंने वैल्यू लिखी। आपको बताने में से कौन सा क्वांटम नंबर सेट पॉसिबल नहीं है? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा देखो जरा, सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल। ये क्वांटम नंबर जो मैंने लिखे हैं 4 होते हैं, 4 होती है, इनमें से कुछ कोई जो सेट है ना, जोड़ा है, वो जोड़ा गलत है। कौन से जोड़े सही है, कौन से जोड़े गलत, आपको बताना है। अच्छा, n का वैल्यू अगर 2 है तो क्या l का वैल्यू 2 हो सकता है? हाँ हो सकता है। अबे मूर्खों, n का वैल्यू अगर l का वैल्यू कितना होता है बताओ? l का वैल्यू कैसे निकालते हो? 1 कम, वो पकड़ा बात। अरे मूर्खों, n इक्वल टू अगर 2 होगा तो l का वैल्यू क्या होगा? 0 और 1, यानी कि n का वैल्यू कभी l के बराबर नहीं होता, l का वैल्यू हमेशा 1 क्या होता है? n का मतलब 2। सेकंड शेल के अंदर कितनी सब शेल? 2 सब शेल, तो 0 1 तो होगा। तुमने नोटिस नहीं किया कि l का वैल्यू कभी क्या नहीं हो सकता? l का वैल्यू कभी n के बराबर, क्योंकि l का वैल्यू हमेशा n से 1। हाँ बताओ, n इक्वल टू 4 के अंदर 4 शेल में कितनी सब शेल होती है? 4। तो बताओ कौन सी होती है? 0 1 2 और 3 हो गए 4। ये कह रहा है n का वैल्यू 2 है। अरे भाई n का वैल्यू 2 है तो क्या l का वैल्यू 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, l का वैल्यू हमेशा n से 1 ज्यादा होता है। अरे कम होता है भाई, तो ये नहीं हो सकता। भाई साहब तुम कमांडर पकड़ के ना हिमालय की तरफ चले जाओ, नहीं पढ़ पाओगे सीरीज, ओपन रखना पड़ता है। कितने लोगों को बात समझ में आएगी ये बात यहाँ पे गलत हो गई? n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, l का वैल्यू हमेशा n से कम हो सकता है, मैक्सिमम 1 से कम, बस मैक्सिमम जा सकता है उससे 1 कम। तो अगर n 2 था तो l 2 हो ही नहीं सकता, l हो सकता है 0 और 1। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, जब ये गलत हो गया। अब बताओ n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू 1 हो सकता है। अगर n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू क्या क्या होगा बताओ? 0 और 1। ठीक है सर, देखो 1 आ गई। अच्छा, l का वैल्यू अगर 1 हो तो क्या ml का वैल्यू -1 हो सकता है? हाँ जी। अगर l 1 हो, अगर l 1 हो तो बताओ l 1 हो तो ml कितना हो सकता है बताओ? -1 0 प्लस 1। अगर l का वैल्यू 1 हो तो ml हो सकता है -1 0 प्लस 1। ये क्या दे रहा है? हो सकता है। s का वैल्यू क्या -1 हो सकता है? हाँ सर, या तो +1 होगा या तो -1। तो सर ये पॉसिबल आ रहा है नहीं आ रहा?
अब बताओ n का वैल्यू 2 तो क्या l का वैल्यू 0 हो सकता है? Yes, sir. बिल्कुल। Yes, sir. n का वैल्यू 2 तो l का वैल्यू 0 हो सकता है। ठीक है। अच्छा l का वैल्यू अगर 0 l का वैल्यू अगर 0 तो क्या ml 0 हो सकता है? बिल्कुल। l का वैल्यू 0 तो ml का वैल्यू 0 हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन क्या s का वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो कुछ ना कुछ होगा ना इलेक्ट्रॉन का, प्लस हाफ क्या तो ये भी पॉसिबल है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है। और आगे समझो, इजी है, पर थोड़ा देखो। n का वैल्यू 2 तो क्या l का वैल्यू 1 हो सकता है? Yes. हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर l का वैल्यू 1 तो क्या ml 2 हो सकता है? नहीं सर, l का वैल्यू अगर 1 होगा तो ml का वैल्यू -1, 0 या +1 हो सकता है। जब l 1 होगा तो ml 2 कभी नहीं हो सकता। तो सर ये भी गलत हो गया। हाँ s हाफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये गलत हो गया। क्या समझ पाए? क्या समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? अब बताओ, तो इसमें से हमारे पास 3 परमिटेड नहीं थे और केवल एक ही क्या था सही। अब बताओ, अगर n का वैल्यू 4 हो तो क्या l का वैल्यू 2 हो सकता है? और क्या ml का वैल्यू 0 हो सकता है? या s का वैल्यू माइनस या प्लस हो सकता है? बिल्कुल सही है सर। अगर n 4 होगा तो l का क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3, l का वैल्यू 2 आ रहा है सर, हो सकता है। अगर L2 हो तो ml क्या हो सकता है? -1, 0, 1 +2, ये क्या पूछ रहा है? 0 हो सकता है, ये है। और s आपका प्लस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी। अच्छा, एक क्वेश्चन पक्का कर लिया, हो गया क्लियर? ये तो प्रैक्टिस करने वाली बात है। तो क्वांटम नंबर को अच्छे से दिमाग में बिठाओ, तब क्वेश्चन मिला पाओगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देता, ध्यान दो। आपको मैं यहाँ ऑर्बिटल लिख रहा हूँ, इजी सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑर्बिटल लिख रहा हूँ। आपको उनकी n की वैल्यू, उनके l की वैल्यू और उनके ml की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कर लिया शायद हमने, ये कर लिया। अब उल्टा दे, ये क्वेश्चन तो कर लिया, अब उल्टा दे। उल्टा क्वेश्चन ये है कि n का वैल्यू अगर 2 हो, l का वैल्यू अगर 0 हो, तो बताओ इस ऑर्बिटल को कैसे लिखोगे? ये कौन सा ऑर्बिटल है? बहुत आसान। अगर n का वैल्यू 4 हो, l का वैल्यू 2 हो और ml का वैल्यू, ये इसको कर दो 3, और ml का वैल्यू -2 हो, तो इसको कैसे लिखोगे? ये कौन सा ऑर्बिटल है? कौन सा ऑर्बिटल? फिर अगर n का वैल्यू 2 हो, l का वैल्यू 1 हो और ml का वैल्यू 0 हो, तो इसको कैसे लिखोगे? कौन सा ऑर्बिटल? ऐसा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, खत्म करो। देखो, n का वैल्यू तो लिख दो 2, ठीक। l का वैल्यू 0 का मतलब बात खत्म, ऑर्बिटल। हमने इसका उल्टा क्वेश्चन किया था, हमने ये दे रखा था और इसका वैल्यू पूछा था। चलो अब बताओ, 3, इसका 3, l का मतलब 2 का मतलब क्या हो? d, बहुत बढ़िया। और -2 का मतलब x, चेक करो टेबल में, x y है ना? अरे टेबल चेक करो यार, मेरी शक्ल मत देखो यार, शक्ल देख लो, चेक करो टेबल में। नहीं आ गया सर? नहीं, -2 में x y है कि नहीं है? Yes, sir. अब बताओ, 2pz. n का वैल्यू 2, l 1 है, p, ml 0 है, z। खत्म बात। कभी ये दे देगा, इसकी वैल्यू पूछ लेगा, कभी ये वैल्यूज दे दी, ये पूछ लिया, कभी ये दे दे, वैल्यू पूछ ली। तो ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं अगर तुम थोड़ा सा तुम्हें चीजें पता है। कर पा रहे? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इस तरीके से।
ठीक है, देखते हैं आज, बाकी बात कल करेंगे आपसे।